देखिए दोस्तों, एक स्टैंड फैन है और इसको आप पहचानते हो। ये बजाज कंपनी का बहुत ही फेमस पंखा है और इसका जो एयर डिलीवरी बहुत ही बेहतर है। ये 3 स्पीड बजाज फराटा पंखा है। इसका आज हम फुल रिवाइंडिंग कनेक्शन डाटा इन्फॉर्मेशन सब कुछ इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसकी पीछे की तरफ होती है एक स्विच रेगुलेटर जो इसका स्पीड कंट्रोल करती है, हाई लो मीडियम। तो हम इसे इसी तरह से 3 स्पीड से वाइंडिंग करेंगे, तो ज़रूर वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसका कुछ और भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इसका ब्लेड साइज है वो 500 mm है, इसका वाटेज 160 वाट का, जो आरपीएम है वो 1440 आरपीएम है और टाइप ऑफ पेडेस्टल फैन इसको बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो और भी नए नए देखने के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो अगर आप मेरे इस डाटा से इस पंखा को वाइंडिंग करेंगे तो मेरे कुछ इस डाटा से आपको पंखा मिला लेना है। उसके बाद अगर सब कुछ मिल जाती है तो आप इस डाटा को यूज़ करना। जैसे कि देखिए इसका जो स्लॉट है, अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 24 स्लॉट देखने को मिलेगी, यानी 26 स्लॉट इस कोर के अंदर है। उसकी बाद आती है दोस्तों इसका स्टैंपिंग साइज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर इसका स्टैंपिंग साइज लंबाई में। इसका जो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसका इनर डायामीटर बोलते हैं आईडी। इसका दूरी आपको नाप कर दिखा देता है, देखिए जो कि है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको बोलते हैं ओडी यानी आउटर डायामीटर। इसका जो दूरी है वो भी आपको नाप कर दिखा देते, देखिए बस 12.5 सेंटीमीटर के आसपास। इसका जो वेट है स्टेटर का वो आपके नाप का दिखा दे, देखिए वो देखिए 1 किलो 360 ग्राम के आसपास है। देखिए इसका कॉइल बनाना है, तो कॉइल बनाने के लिए अगर आपके पास फर्मा वगैरह नहीं हो तो इस तरह के एक काट का जुगाड़ कर लीजिए लकड़ी का, और आप कुछ पेरेक का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि हमने कुछ इस तरह से देखिए आपको कॉइल बनाने का तरीका दिखा रहे हैं। कॉइल का साइज निकालने के बाद इस तरह से नाप बना लीजिए, देखिए, और चारों ओर आपको इस कील को जो है इस तरह से लगा देना है, ऐसे देखिए। तो ये हमारा कॉइल साइज को हमने इस तरह से नाप कर लिया। अब नाप करने के बाद जो भी नाप आएगी हम उसी से इस तरह से जो है कॉइल बना लेंगे। तो बिना फरमा के दोस्तों आप इस तरह से कॉइल बना सकते हो हाथ से, और मुंह से आपको गुनती कर लेना है 1 2 इस तरह से। तो आपको मैं सिंपल के लिए इस तरह के कॉइल बना कर दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास मशीन वगैरह ना हो तो आप इस तरह से जो है कॉइल बना सकते हो और बना के वाइंडिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे पास मिस्त्री के भाई का जो है मशीन वगैरह नहीं होती, तो हम इस तरह से कॉइल बना के जो है कॉइल बना सकते हैं, पंखा वाइंडिंग कर सकते हैं बिना कोई मशीन और फर्मा के बजाय। तो लेकिन दोस्तों हम इस तरह से कॉइल नहीं बनाएंगे, इसमें टाइम बहुत लगती है, तो हम ये इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमने नाप पाएंगे कॉइल का उस नाप को इस तरह से यहाँ से भी नाप कर लेंगे कि कितना आया। देखिए सबसे पहले हम आपको इसका नाप बता देते हैं, कॉइल का साइज कितना आया हमारा। वो 34 इंच आपको लेना पड़ेगा गोलाई साइज में, इस तरह से। अब इसमें कॉइल बनाएंगे हम इस तरह से, देखिए तो बहुत ही जल्दी से कॉइल बन जाती है मशीन से, और हाथ से बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम जो है रनिंग कॉइल बना रहे हैं दोस्तों ये, और रनिंग कॉइल हम इस तरह से ही बनाएंगे। एक कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस कॉइल का हमने जो यहाँ पे टर्न लगाया है वो 108 टर्न लगाया है। 108 पाक हमने इस कॉइल में दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो काउंटामीटर में इसका डिजिट काउंट हो गया। 108 पाक हमने इस कॉइल में दिया है। कितने नंबर तार इस्तेमाल किया है दोस्तों, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है 30 यानी 30 नंबर का SWG यूज़ किया है। कॉपर वायर इस्तेमाल करना 30 नंबर का। सेकेंड कॉइल हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसका भी टर्न सेम ही है 108 टर्न 108 पाक। इसके बाद ये थर्ड कॉइल बन रहा है, और इसमें भी हम सेम टर्न लगाया है 108 टर्न 108 पाक हमने इसमें भी दे दिया। देखिए इसको भी हम लॉक कर देते हैं। 2 साइड आपको जो है छोटे छोटे तार के टुकड़े से लॉक कर देना है।
अब थर्ड कॉइल से फोर्थ कॉइल में जो वायर जाएगी बीच में मिडिल में सीरीज वायर, उसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लीड छोड़ देंगे। ये लीड जो होगी दोस्तों वो हाई स्पीड पॉइंट के लिए जाएगी, ठीक है, हाई स्पीड पॉइंट में लगाएंगे। तीसरे से चौथा नंबर कॉइल में जो वायर जाती है सीरीज वायर, वहाँ से हमने ये वायर को निकाला। अब चौथा कॉइल बनाएंगे। चौथा कॉइल में यहाँ पे हम देखिए ट्रांस दे रहे हैं इस तरह से, ये रनिंग कॉइल बन रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसका जो स्पीड कंट्रोल होगी दोस्तों वो रनिंग कॉइल में होगी। अब यहाँ पे हमने ट्रांस दिया है, सिर्फ 60 ट्रांस दिया है, 60 ट्रांस हमने इस रनिंग कॉइल में दिया। उसके बाद यहाँ पे एक लूप निकालेंगे इस तरह से, जो कि दोस्तों हमारा होगी मीडियम स्पीड के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर से हम इसमें ट्रांस लगाएंगे, तरह से घुमा के कंप्लीट करते हैं इसको। और इसमें हमें टर्न लगाया है दोस्तों 50 टर्न लास्ट में। इसके बाद वायर को काट देंगे और जो लीड निकल के आएगी वो लीड होएगी दोस्तों हमारा सबसे लो स्पीड का लीड, ठीक है। इसका जो लास्ट में जो वायर निकल के आती है वो लो स्पीड के लिए लगाएंगे हम। तो यहाँ पे चारों कॉइल हमारा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको जो रनिंग कॉइल बना लेना है। जो स्पीड कॉइल होगी यानी रेजिस्टेंस कॉइल हमारा रनिंग कॉइल में बनाएगी दोस्तों, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अब इन कॉइल को यहाँ से खोल लेंगे इस तरह से, देखिए चारों कॉइल बांध के यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसका वेट आपको नाप के दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 271 ग्राम्स के आसपास इसका वेट निकल के आया। अब बनाएंगे हम स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल में आपको कॉइल का साइज लेना पड़ेगा 26.5 इंच, और इस तरह से हम कॉइल बनाएंगे। इसमें भी टोटल 4 कॉइल बनेगी, लेकिन इसमें कोई भी रेजिस्टेंस लीड नहीं निकलेगी। ये सिंपल जैसे हम कॉइल वायरिंग करते हैं उस तरह से ही कॉइल बनेगी। इसमें कोई लीड वगैरह नहीं निकलेगी, सिर्फ 2 लीड निकल कर आएगी, फर्स्ट कॉइल का और लास्ट कॉइल का। तो यहाँ पे एक कॉइल बना है, इसमें हमने टर्न दिया है 120 टर्न, यानी 120 पाक दोस्तों हम इस कॉइल में दिया है। इस तरह से हमको टोटल 4 कॉइल बना लेना है। इसी टर्न पे 120 करके टोटल 4 कॉइल हम देंगे, सभी में सेम टर्न रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम कॉइल कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी हमने 120 दिया, इसमें 120, इसमें भी 120 और इसमें भी 120 टर्न देखिए कंप्लीट कर दिया है चारों कॉइल को। इसका वेट हम नाप के आपको दिखा देते हैं, इसमें कितना ग्राम्स वायर हमको लगा स्टार्टिंग कॉइल में। तो स्टार्टिंग कॉइल के लिए हमको लेना पड़ेगा 180 ग्राम्स कॉपर वायर। अब दोस्तों क्या करना है, खाली स्लॉट में हमको इस तरह से जो है इंसुलेटर पेपर लगा देना है। तो चलिए हम लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने नोमेक्स टाइप का पूरा इंसुलेशन पेपर यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी का होती है। और उस ऊपर में लगाने के लिए आपको कुछ तरह से पीस काट कर रख देना है। अब देखिए हम सबसे पहले इसमें रनिंग कॉइल डालेंगे, क्योंकि रनिंग कॉइल सबसे पहले डालना होती है। तो यहाँ पे 4 रनिंग कॉइल हमने लिया है। अब कॉइल डालने के समय आप ध्यान रखिए कि लीड किस तरफ रखना है। जैसे कि देखिए इसका जो ये फ्रेम है इस तरह से, देखिए इस साइड जो नीचे डाउन साइड है इस साइड, और यहाँ पे जो छेद आप देख रहे हो इस साइड हमें जो लीड निकालना है, क्योंकि ये पिछला साइड है। अब जो रनिंग कॉइल का 4 कॉइल है इसमें से जो रेजिस्टेंस कॉइल है उसको छोड़ देना है, ठीक है, उसको लास्ट में डालना है। जो फर्स्ट कॉइल हमने बनाया था नेचुरली जो बनती है सिंपल, उसको सबसे पहले डालेंगे और रेजिस्टेंस कॉइल सबसे लास्ट में डालेंगे। तो इस तरह से कॉइल हमने डाल दिया। यहाँ से किसी भी एक स्लॉट में आप डाल दीजिए, और डालने के बाद दोस्तों 1 2 3 4, 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 स्लॉट में आपको डाल देना है। ये इसका फास्ट पिच रह गया, एक भांज हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसी स्लॉट में दोस्तों हमको जो है सेकंड पिच लगाना है। इस तरह से आप घुमाएंगे और इसी 1 से 4 स्लॉट में दोबारा हम इसको डाल रहे हैं। यानी दोस्तों इसका पिच रहेगी 1 से 4 में 2 बार, 1 से 6 में 3 बार रनिंग कॉइल के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 से 6 स्लॉट में कंप्लीट कर दिया है। आप देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ये वाला इनर वायर का लीड है, राइट हैंड साइड इसका आउटर वायर का लीड है। आप डालेंगे दोस्तों हम देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 से 6 स्लॉट में कितने बार देंगे, 3 बार,
इस तरह से घुमाएंगे और 1 से 6 स्लॉट में 3 पिच लगाएंगे। अच्छा, इस कॉइल में जो लॉक होती है उसको आप दोस्तों एक एक करके खोलना। एक साथ में अगर सभी लॉक खोल देंगे तो वायर दोस्तों आपका बिखर जाएगी। तो लॉक को लास्ट तक लेके जाना और उसके बाद खोलना। तो ये हमने सेकंड पिच लगा रहे हैं, देखिए 1 से 6 कॉइल में, और इस तरह से धीरे धीरे करके स्लॉट के अंदर आपको वायर को लेके जाना है। ज़्यादा जल्दी मत करना, नहीं तो वायर टूट जाएगी। और वायर को पहले से ही टाइट करके रखना, अगर लूज रखेंगे तो कॉइल छोटा हो जाएगी। ये हमारा लास्ट पिच है, यानी 3 राउंड यहाँ पे हमने दे दिया। तो ध्यान रखिए 1 से 6 स्लॉट में 3 राउंड और 1 से 4 स्लॉट में 2 राउंड कॉइल को भांज करके बिठाना है। और इसी तरह से हमारा पहला सेट का पहला कॉइल कंप्लीट हो जाती है। देखिए ये हो चुकी है। अब इसका ये आउटर वायर, ये वाला इसका इनर वायर। अब कॉइल को हम थोड़ा सा घुमा लेंगे इस तरह से और राइट हैंड की तरफ। अब देखिए 1 स्लॉट छोड़ के यहाँ से 1 से 4 स्लॉट में डाल देंगे दूसरा कॉइल। सेम प्रोसेस रहेगी दोस्तों, और सभी कॉइल का जो पिच है रनिंग कॉइल का वो सेम रहेगी। 1 से 6 स्लॉट में आपको देंगे होंगे 3 बार और 1 से 4 स्लॉट में देना होगा आपको 2 बार। इसमें हमने डाला और 2 स्लॉट गैप रखेंगे बीच में, और गैप रखने के बाद 1 से 4 स्लॉट में इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए ये वाला जो है दोस्तों, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड आउटर वायर निकल के आया है जो तीसरे कॉइल से कनेक्ट है। लेकिन इसका जो सीरीज वायर है एक से दूसरे कॉइल में जा रहा है, ये वाला वो राइट हैंड से होते हुए राइट हैंड तक जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, राइट हैंड से लेके राइट हैंड की तरफ। अब कॉइल को थोड़ा सा खुद की तरफ खींचना पड़ेगा, कॉइल को टाइट टाइट रखना है। अगर लूज रखेंगे तो कॉइल छोटा पड़ जाएगी लास्ट में। अब 1 से 4 स्लॉट में हम दूसरा राउंड यहाँ पे दे रहे हैं। इस तरह से पहले की तरह ही इसका चारों कॉइल सेम इसी प्रोसेस में डालेगी रनिंग कॉइल का, लेकिन जो स्टार्टिंग कॉइल है उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगी। अब हम 1 से 6 शॉट में दे रहे हैं ये पहला राउंड, यानी पहला पिच इसको बोलता है। ये देखिए हो गया। अब इसमें हम डालेंगे दूसरा पिच, यानी दूसरा राउंड डालेंगे इस तरह से घुमा के, इस तरह से डाल देना है। और ध्यान रखिए वायर टूटना नहीं चाहिए। एक भी वायर ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से लास्ट भांज हम यहाँ पे दे रहे हैं, लास्ट राउंड, यानी 3 बार यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1 से 6 स्लॉट में। इसमें से एक भी वायर कट जाती है ना तो आपका कॉइल में कंटिन्यूटी नहीं आएगी और कॉइल वर्किंग नहीं करेगी। इसलिए कॉइल में डालने के समय ज़रूर ध्यान रखें एक भी वायर टूटना नहीं चाहिए। और वायर का जो इंसुलेशन है वो भी निकालना नहीं चाहिए, ज़्यादा घिसाई मत करना कॉइल डालने के समय। अब चलिए 3 नंबर कॉइल हम डालेंगे। 2 कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, अब 3 नंबर कॉइल यहाँ पे हम डाल रहे हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड 1 स्लॉट छोड़ के पहला पिच डालना है 1 से 4 स्लॉट में। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड इसका सीरीज वायर मिला के रखना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड साइड इसका आउटर वायर निकल गया। आपको चीज़ इस ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड, इस तरह से मिला मिला के कॉइल डालते जाना है। तो यहाँ पे हमारा 3 सेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या है, चौथा सेट यानी लास्ट कॉइल, रेजिस्टेंस कॉइल हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह से सेम प्रोसेस रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड 1 स्लॉट छोड़ देना है और उसके बाद 1 से 4 स्लॉट में डाल देना है।
और देखिए इस तरह से, ये देखिए राइट हैंड से राइट हैंड इसका वायर मिलना चाहिए इस तरह से, और ये लेफ्ट हैंड साइड इसका इनर वायर निकल गया। अब इसमें भी हम और एक राउंड लगाएंगे 1 से 4 स्लॉट में। और 1 से 6 स्लॉट में डालना है 3 राउंड। सक्सेसफुली हमारा चारों कॉइल डाल के कॉम्प्लीट हो चुकी है रनिंग कॉइल में, देख सकते हो आप। ये हमारा फास्ट कॉइल का दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड का लीड है इनर वायर, इस तरह से घूम घूम के आया। फिर 3 से 4 नंबर कॉइल के बीच में जो सीरीज वायर है जाती है, वहाँ से हमने एक पॉइंट निकाला जो कि होती है हमारा हाई स्पीड टर्मिनल के लिए। और इस कॉइल से जो हमने यहाँ पे देखिए इनर वायर है इसका, ये सबसे लो स्पीड वाला है। और इस कॉइल में से जो मीडियम स्पीड निकाला 60 टर्न पे ये वाला है। अब क्या है कि इस कॉइल को हमको टेपिंग करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इस तरह से जो है इसका टेप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट के कॉइल को कवर कर देना है, ताकि रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल आपस में कभी भी टच ना हो और शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ओर हमने टेप लगा दिया है। उसके बाद इसके ऊपर जो कवर फिल्म पेपर है उसको इस तरह से दबा देना है, ताकि बाकी कॉइल भी बहुत ही आराम से बैठ सके स्टार्टिंग का। आप देखिए स्टार्टिंग कॉइल कहाँ से डालना है, ध्यान रखिए। ये वाला हमारा स्टार्ट कॉइल है रनिंग कॉइल का, और ये यहाँ पे फिनिश कॉइल है। स्टार्ट और फिनिश कॉइल के बीचों बीच दोस्तों हमको स्टार्टिंग कॉइल का फास्ट कॉइल डालना है। रनिंग कॉइल का जो 1 से 4 वाला स्लॉट होती है, जहाँ पे 2 राउंड पिच होती है, उसके ऊपर ही स्टार्टिंग कॉइल का फास्ट कॉइल डाला जाएगी। तो इन दोनों स्लॉट में हम डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल का फास्ट कॉइल। तो रनिंग कॉइल के ऊपर बैठेगी ये फास्ट राउंड स्टार्टिंग कॉइल का। कहाँ पे, जो 1 से 4 वाला स्लॉट होती है रनिंग कॉइल का, उनके ऊपर बैठती है ये स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल, पहला पिच 1 से 4 वाला पिच। और इसमें सिर्फ एक ही राउंड रहेगी स्टार्टिंग कॉइल का। ये वाला इनर वायर निकल गया लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला आउटर वायर निकल गया राइट हैंड साइड स्टार्टिंग कॉइल का। अब इसको हम इस तरह से खुद की तरफ इस तरह से खींच लेंगे थोड़ा सा। अब 1 से देखिए 6 स्लॉट में जाएगी, यहाँ से यहाँ तक एक खाली स्लॉट है, इसमें हम लगाएंगे दोस्तों 3 राउंड। ये लगा दिया हमने पहला राउंड यहाँ पे। ये देखिए कॉइल को टाइट टाइट रखना है, ये लगा दिया हमने दूसरा राउंड। कॉइल को लूज नहीं छोड़ना है, लूज रखेंगे तो कॉइल लास्ट में जब आएंगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए कॉइल को पहले से ही टाइट टाइट रखना पड़ेगा। अब ये लास्ट राउंड हमने लगा दिया, तो हो गया दोस्तों टोटल 3 राउंड स्टार्टिंग का 1 से 6 स्लॉट में। उसके बाद इसके ऊपर हम ये इंसुलेट पेपर लगा के इसको अच्छे से कवर कर देंगे। एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं होना चाहिए, फिल्म पेपर से भी बाहर नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग कॉइल का फास्ट कॉइल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा कॉइल डालेंगे, देखिए इस स्लॉट में आएगी और 2 स्लॉट छोड़ के इस स्लॉट में आएगी। जो कि हमारा स्टार्टिंग कॉइल का दूसरा कॉइल यहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके वायर को स्लॉट के अंदर डालना है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके कॉइल को स्लॉट के अंदर डालते जाना है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिए, देखिए ये वाला जो वायर है यानी फास्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में जाती है, वो हमारा जाती है राइट हैंड से राइट हैंड की तरफ मिला कर डालना है। और इसका जो आउटर वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड
निकल जाती है इस तरह से। अब कॉइल को हम घुमा लेते हैं और इस तरह से कॉइल को खींच लेंगे और इस तरह से उसके बाद 1 से 6 स्लॉट में 3 राउंड डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का 2 सेट डाल के कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो आप। और इसी तरह से दोस्तों हमको बाकी 2 सेट डाल देना होगा। देखिए इस स्लॉट में छोड़ के इस स्लॉट को और इस स्लॉट में देना है 1 से 4 स्लॉट, उसके बाद 1 से 6 स्लॉट में इन दोनों स्लॉट में आएगी, उसके बाद इस स्लॉट में और इस स्लॉट में आएगी और इस स्लॉट में और इस स्लॉट में आके कॉइल कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने वीडियो को स्किप कर दिया और बाकी 2 कॉइल डाल के कंप्लीट कर दिया। देखिए इसका इनर वायर है, इस तरह से इसका घूमते घूमते आया, फिर इस कॉइल का ये इनर वायर निकल गया लेफ्ट हैंड साइड। दोनों ही लीड आपका एक ही साइड निकल कर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब कॉइल को इस तरह से थोड़ा शेप बना लीजिए ताकि हमारा जो रोटर है वो इसके अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कॉइल में टच ना हो। तो कॉइल को इस तरह से शेप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कॉइल का शेप बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है और कॉइल बिल्कुल गोलाई साइज में बन चुकी है अच्छे तरीके से। अब हमें पिछला साइड सबसे पहले इसका सिलाई कर लेना है, तो हम जल्दी से कर लेते हैं। कॉइल हमने धागे से अच्छे से सिलाई कर दिया है। आप किसी भी तरह से सिलाई कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मेनली हमें इसे कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम 1 नंबर का ये स्लिपिंग ट्यूब डाल देंगे सभी लीड के अंदर। तो यहाँ पे हमने स्लिपिंग ट्यूब डाल के भी कंप्लीट कर दिया। अब इन सभी वायर का जो लीड है उनकी सिरा को दोस्तों इस तरह से आप इसका जो निकल है उसको उतार देंगे। किसी भी तरह से आप इसको निकाल सकते हो। देखिए हमने सभी का निकल दिया है ताकि कनेक्शन प्रॉपरली तरीके से हो सके। तो ये दोनों हो गया स्टार्टिंग कॉइल का लीड और उसके बाद ये वाला है रनिंग कॉइल का लीड। फर्स्ट जो कॉइल डाला था उसके बाद इस तरह से घूम के आया और ये तीसरे से चौथा नंबर कॉइल में बीच में जो लीड है वो वाला निकल के आया है। ये होती है हमारा दोस्तों जो है सबसे हाई स्पीड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला है जो 60 टन पे हमने निकाला वो है मीडियम स्पीड और इसकी बाद जो आती है इसका इनर वायर इस चौथा नंबर कॉइल का वो है सबसे लो स्पीड। अब इसमें हमें कुछ लीड जोड़ेंगे। इस तरह से वायर ले लिया है, 1436 वायर लिया है हमने यहाँ पे। आप देखिए कॉमन वायर बनाने के लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग कॉइल का लेफ्ट हैंड साइड लीड है उसको लेंगे। उसके बाद उसका राइट हैंड साइड जो रनिंग कॉइल आती है ये वाला उसका भी लेफ्ट हैंड साइड लीड लेंगे इस तरह से और इन दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारा कॉमन वायर या फिर इसे आप न्यूट्रल वायर भी बोल सकते हो। इसमें जोड़ देंगे हम इस तरह से ब्लू कलर का एक वायर। आप किसी भी कलर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सा वायर इस्तेमाल कर रहे हो। ये वाला हो गया दोस्तों हमारा सबसे लो स्पीड वाला पॉइंट, इस कॉइल का इनर वायर। तो इसमें हम लगा देते हैं एक रेड कलर का वायर जो कि सबसे लो स्पीड पॉइंट, देखिए लगा दी। अब इसके बाद जो हमने 60 टन पे एक लीड निकाला था ये वाला जो कि मीडियम स्पीड के लिए, तो इसमें हम लगा देते हैं एक ये येलो कलर का वायर, ये हमने लगा दी। इसके बाद देखिए इस चौथे से तीसरा नंबर कॉइल में जो लीड निकल के आती है बीचों बीच इसका जो सीरीज वायर है ना, वहाँ से जो लीड हमने निकाला ये होगी सबसे हाई स्पीड पॉइंट। तो इसके साथ हमने 2 वायर जोड़ना है, एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है। 2 वायर हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे। देखिए लगा दी। ये ब्लैक जाएगी हमारा रेगुलेटर पे जो कि हाई स्पीड पॉइंट पे लगेगी और जो वाइट वाला है यह जाएगी हमारा कैपेसिटर के साथ जुड़ने के लिए। अब स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे एक लीड रह जाती है जिसमें हम लगा देंगे और एक वाइट कलर का वायर, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए नहीं लगा दिया। अब ये दोनों जाएगी दोस्तों हमारा डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ जाके जुड़ जाएगी। बाकी ये सब लीड हमारा रेगुलेटर के साथ जुड़ेगी। अब इसे दोस्तों हमें सोल्डरिंग करने के बाद इस तरह से स्लिपिंग ट्यूब डाल देना है ताकि आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो
वो ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद इसे हम इस तरह से रखेंगे और जो है इसे सिलाई कर देंगे। देखिए हमने सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है और अच्छे से कॉइल हमारा कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइड हमने अच्छे से इसको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसे टेस्टिंग करके इसका कंटिन्यू टेस्टिंग करेंगे। तो आप सीज लैम्प से कर सकते हो या फिर एनालॉग मीटर से कर सकते हो। एक हमने कॉमन में सेट कर दिया, बाकी इसके साथ देखेंगे तो इसका कंटिन्यूटी आ रहा है, इसमें भी कंटिन्यूटी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इन वायर में भी देखिए आ रहा है। तो कॉइल का कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है, कहीं पे भी वायर ब्रेक नहीं है और बॉडी शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। अब इसे आप बार्निश चढ़ा देंगे इस तरह से और बार्निश चढ़ाने के बाद इसको धूप में 3 से 4 घंटा रख देंगे और अच्छे से ड्राई करने के बाद हार्ड हो जाने के बाद इसे फिटिंग करना है। हमारा कॉइल देखिए हार्ड होकर कंप्लीट हो चुकी है, सूख के कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसे फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों आइए अब हम इसे टेस्टिंग करके देखेंगे। तो देखिए ये हो गया कॉमन, ये वाला ब्लैक हाई स्पीड, येलो मीडियम स्पीड, लो स्पीड है रेड वाला, और ये हमारा कैपेसिटर का जो वायर है वो डायरेक्ट जाएगी दोनों वाइट कलर में। जो 4 MFD का कैपेसिटर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों वायर पे हमने कैपेसिटर लगा देना है। ये है इसका रेगुलेटर स्विच। तो इसको कहाँ से कहाँ लगाना है वो भी आपको बता देते। देखिए इसमें जो 1 नंबर पॉइंट है उसमें आएगी सबसे लो स्पीड वाला वायर, उसके बाद जो 2 नंबर पॉइंट है उसमें आएगी मीडियम स्पीड वाला वायर, 3 नंबर में आएगी सबसे हाई स्पीड वाला वायर। ठीक है, उसके बाद जो पी लिखा है उसमें फेज सप्लाई देना है इस रेगुलेटर में। अब चलिए इसमें हम एक एम्पलर लगा देते हैं ताकि घूमने में पता चले, नहीं तो वैसे दिखने में आपको कैमरा में पता नहीं चलेगी। तो ये 2 पावर सप्लाई है मेन कॉर्ड हमारा। इसमें से जो न्यूट्रल वायर है उसको लगाएंगे कॉमन वाला पॉइंट में, और जो फेज सप्लाई है वो जैसे हमारा रेगुलेटर में जाती है तो वैसे हम यहाँ पे एक एक करके टच करके आपको दिखाएंगे। जो रेगुलेटर में जाती है फेज सप्लाई, तो यहाँ पे जो नंबर होती है 1 2 3 हाई स्पीड वाला, लो स्पीड वाला, मीडियम स्पीड वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब टेस्टिंग करके इसको देखते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हाथ से पकड़ लेते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट होगी। तो ये हमारा चल रहा है हाई स्पीड पॉइंट में, यानी 3 नंबर वाला पॉइंट में दे दिया। अब इसको देंगे हम मीडियम पॉइंट में। ये देखिए चल रहा है मीडियम स्पीड में, इसके बाद जाएगी सबसे लो स्पीड में। ये इसका लो स्पीड पॉइंट है। तो इस तरह से इसका आप जो है टेस्टिंग कर सकते हो। बाकी हमारा जो मोटर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसे चलिए हम बॉडी के साथ फिटिंग करके देखेंगे और इसे आप घुमा के भी आपको दिखाएंगे। तो ये इसका स्टैंड है, इसमें हम इसको सेट कर देते हैं। दोस्तों पंखा कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। इसमें इसका रोटर देखिए, ये आया हमारा 1 नंबर पॉइंट में सबसे लो स्पीड, येलो आया 2 नंबर पॉइंट में, ब्लैक आया सबसे हाई स्पीड 3 नंबर पॉइंट में, और एक कॉर्ड का एक फेज सप्लाई चल गया पी में, पी लिखा हुआ वहाँ पे, और इसका जो दूसरा वायर है न्यूट्रल वाला चला गया कॉमन वायर के साथ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो आर्थिंग वाला पॉइंट है ग्रीन कलर का, इसका हमको बॉडी के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है जो आर्थिंग है। बाकी इसका ये 2 कैपेसिटर का वायर जो डायरेक्ट यहाँ पे लग जाती है, 4 MFD का कैपेसिटर हमने लगाया।
इसको भी हम चलिए सेटिंग कर देते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सेट हो चुकी है। चलिए अब इसको हम घुमा के एक बार देख लेते हैं। पावर सप्लाई हम दे दिया है यहाँ पे। अब इसका रिवर्टर घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको सबसे पहले जो है लो स्पीड पॉइंट में दिया है और ये पंखा बहुत अच्छे से घूम रहा है। अब इसको देते हैं हम मीडियम स्पीड में। ये इसका मीडियम स्पीड है। हम इसको देते हैं हम सबसे हाई स्पीड पॉइंट में और ये इसका देखिए हाई स्पीड वाला पॉइंट में अब चल रहा है। इसका स्पीड बाकी आपको दोस्तों उतना भी पता नहीं चलेगी कैमरा में, लेकिन जब इसे आप प्रॉपर्ली देखेंगे आपकी पास से तब आपको पता चलेगी। और इसका स्पीड देखिए, बहुत ही अच्छे से स्पीड इसका निकल के आती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसमें। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये पेडेस्टल फराडा फ़ैन वाइंडिंग कंप्लीट होती है 3 स्पीड टाइप से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कोई सवाल और क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।